हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करनी है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद किसी भी रेगुलर कॉलेज के थ्रू एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसी के बाद आप आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर रखी हुई है कि किस तरीके से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर mum.digitaluniversity.ac पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर 2021 एंड 22 का एक टैब दिखेगा, जिसको क्लिक कर आप इस तरीके के इंटरफेस पर पहुंचाके जहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको इस टैब के लास्ट पे देखिए आपको लॉगिन एंड रजिस्टर से दो ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका नाम पूछेगा। नाम के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी नेम है, आपके फादर्स का नेम, आपका सर नेम, आपकी मदर्स का नेम, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। आपको ये जितनी भी डिटेल्स है उसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है। किसी भी तरीके की गलती एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब आप गलती करते हो तो इसमें आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करने में आप भले ही 1-2 दिन लेट हो जाए चलेगा, लेकिन गलतियों के चांसेस थोड़े से कम होंगे, तो वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाला है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करने के लिए कहा जाएगा वो डिटेल्स को आप प्रॉपर तरीके से फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर जितने भी डिटेल्स मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, फिलहाल सारी डिटेल्स को मैंने हाइड की है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट कहेगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप एक बार रीड आउट करने के बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप एग्री पर क्लिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे लास्ट में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और एक ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको किसी से बिना शेयर किए एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो टैब दिखाई देंगे, न्यू पासवर्ड एंड वेरीफाइड पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर, एक कैप्स लॉक, एक स्मॉल केस और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि लॉगिन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है इसी तरीके की प्रॉब्लम में। क्योंकि जब भी आपको फॉर्म को आगे प्रोसीड करना होगा या नए कॉलेज को एडअप करना होगा तो आपको आपके यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से ही आपको लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल की मदद से आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसके हिसाब से आप सेट पासवर्ड कर दीजिए। अब फिर से आप वही पेज पर आ जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी, बट यहाँ पर अब आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर लॉग इन करना है। यहाँ पर फिर से रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका यूजर नेम और आपका जो पासवर्ड होगा उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आपका जो भी यूजर नेम आपके मैसेज के थ्रू आपको मिला होगा या आपके मेल के थ्रू मिला होगा वो आपको वहाँ पर एंटर करना है, और आपका रिस्पेक्टिव पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया हुआ है वो पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर कर लॉग इन कर लेना है। फिर से मैं बता दूं ये दोनों क्रेडेंशियल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको कुछ एक्टिविटी या कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करनी होगी तो आपको यही लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर 6 तरीके के 6 स्टेप्स आपको दिए गए, सिर्फ पर आपको कैंसिल दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं पर्सनल डिटेल पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आपकी फिलअप होकर रखी है। आपको यहाँ पर अपने फादर्स का नाम डालना है और यहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज में भी डालना है। तो आपको इंग्लिश में टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद एंटर को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप एंटर को प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से मम्मी का नाम एंटर करने के टाइम पर आप माँ का नाम डालिए और उसको एंटर प्रेस कीजिए, आपका हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज करते हैं कि सर हमारा नाम हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मराठी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि आप नाम तो एंटर कर देते हो लेकिन आप एंटर प्रेस नहीं करते हो। तो आपको बैक स्पेस या एंटर प्रेस ज़रूर करना है। अगर आप बैक स्पेस यानी आपको जो स्पेस बार दिया हुआ स्पेस बार ज़रूर क्लिक करना है। किसी का एंटर पर आ जाता है, किसी का स्पेस बार के बाद आता है।
उसके बाद आपकी जो जो डिटेल्स यहाँ पर बोली जाएगी वो डिटेल्स आपको वहाँ पर बकायदा प्रॉपर तरीके से फिलअप करनी है। वो डिटेल्स में आप किसी भी तरीके की गलती ना करें। आपको लिविंग सर्टिफिकेट पे जो डिटेल्स मांगे उसके हिसाब से आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद आपका रीजन, मैरिटल स्टेटस क्या है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी है। नेशनैलिटी स्टेटस आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका आधार नंबर, तो आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा वो भी आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एंटर करना है। आप वोटर आईडी आपके पास है, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए, है तो आप एंटर कीजिए। यस करोगे तो ऑब्वियसली आपको वोटर आईडी नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट का डिटेल्स अगर आपके पास है तो वो एंटर कीजिए, अदरवाइज कोई इसमें दिक्कतें आने वाली नहीं है। उसके बाद आपको जो जो डिटेल्स यहाँ पर कहा जाएगा, ब्लड ग्रुप डिटेल्स आपको मांगी जाएगी, आपका एजुकेशन गैप है या नहीं है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी डोनेशन में या ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो तो यस या नो पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका जो सेकंड स्टेप आएगा वो होगा कॉरेस्पॉन्डेंस का। सर कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पता। आपको यहाँ पर आपका जो एड्रेस प्रूफ यहाँ पर डालना पड़ेगा, एड्रेस की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर एड्रेस डिटेल डालने के लिए आपको सबसे पहले रूम नंबर या फ्लैट नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका बिल्डिंग का नाम, एरिया, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एंटर करना पड़ेगा। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि एड्रेस को डिटेल्स को एडअप करने के टाइम पर आप आधार कार्ड या लाइट बिल दोनों में से किसी एक का रेफरेंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि दोनों पर जो एड्रेस होता है वो एकदम वेरीफाइड एड्रेस माना जाता है। तो आप दोनों की मदद से ज़रूर उसको एंटर कीजिए। और जैसी डिटेल्स आपको पूछी जाएगी, मुंबई, आपका पिन कोड नंबर आप प्रॉपर डालिए ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टार मार्क है तो वो आपको 100% फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स मांगेगा नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें आपको एसएससी पर क्लिक करना है। एसएससी पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड पूछेगा, तो आप महाराष्ट्र बोर्ड से तो महाराष्ट्र, सीबीएसई, आईसीएसई, जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो वो डिटेल्स आपको वहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। फिर आपका स्कूल का नाम, उसके बाद आपका सीट नंबर पूछा जाएगा। अगर आपके पास मार्कशीट नंबर है तो उसको एंटर कीजिए। उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले थे, कितने ग्रेड मिले थे, कितने मार्क्स में से कितने मिले थे, कितना क्या परसेंटेज क्राइटेरिया होगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मांगी जाती है। जैसे ये सारी डिटेल्स आप प्रॉपर तरीके से फिल करते हो, आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे। डिटेल्स फिलअप करने के टाइम पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने सामने रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जैसे आप 10th की मार्कशीट बोलेंगे या 10th का सर्टिफिकेट बोलेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करने में कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डिटेल आएगा एचएससी डिटेल का। अगर आपका एसएससी डिटेल प्रॉपर तरीके से फिलअप हो जाता है तो उसके बाद आपको एचएससी यानी 12th की डिटेल्स को आपको करना है। तो सेव पर क्लिक करके आप 12th की डिटेल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एचएससी के आगे ऐड पर क्लिक कीजिए, फिर आपको डिटेल्स भरनी है। सेम चीज़ है यहाँ पर ही फॉलो करना है। 12th स्टैंडर्ड आपको ने कौन से बोर्ड से किया था, कॉलेज का नाम क्या था, किस स्ट्रीम से किया था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एमसीबीसी, वोकेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा किया था या नहीं किया था, वो सारी डिटेल्स आपको पूछेगा। और आपके पास वही सेम चीज़ मार्कशीट का डिटेल्स वगैरह, यहाँ पे जो चीज़ें आपके स्टार मार्क नहीं है उसको नहीं भी फिलअप किया, कोई इशू आने वाली नहीं है। आपको नंबर्स वहाँ पर प्रॉपर डालने हैं, आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले वो सारी डिटेल्स आपको बाकायदा प्रॉपर रखनी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या था, डेट, आपका रिजल्ट का डेट क्या था, वो सारी चीज़ें आपको मार्कशीट के थ्रू मिल जाने वाली है। तो फिलहाल हमारा जो 12th का रिजल्ट है वो अगस्त मंथ में आया था, तो अगस्त 2021 विल बी द क्राइटेरिया। वो ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज हो गया, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एंटर करनी है और लास्ट में आपको सेव पर क्लिक करनी है। फिर से मैं कह दूँ कि अगर आप डिटेल्स फिलअप करते हो तो आपके सामने वो प्रूफ ऑफ एड्रेस या प्रूफ ऑफ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रिंट आउट कॉपी आपके पास होगी तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आप प्रॉपर तरीके से लिखिए, क्योंकि मैं बार बार मैंने बहुत इतने सारों से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व हूँ, मुझे पता है कि बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो बच्चे गलती ना करें इसीलिए हम लोग बार बार आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे आपकी डिटेल्स फिलअप हो जाती है आप इस डिटेल को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, सारी डिटेल्स प्रॉपर वेरीफाई होने के बाद ही आप उसको सेव कीजिए। एक बार आपने सेव कर दिया तो उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाने वाले हो। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स हो गए, फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे बाकी सर्टिफिकेट वगैरह पे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल्स मांगा जाएगा।
तो फिलहाल आपका रिजर्वेशन डिटेल अगर को है तो आप लिखिए, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी है, ईबीसी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, स्पेशल कैटेगरी से है तो आप उसको मेंशन कीजिए। अदरवाइज मैं तो जनरल कैटेगरी से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आप उसके हिसाब से अपने क्राइटेरिया को फिलअप कीजिए। हैंडीकैप है नहीं है उसके हिसाब से आप अपनी फिलअप कीजिए, ठीक है। आपके फैमिली का ऑक्यूपेशन स्टेटस क्या है, पापा क्या करते हैं, सैलरी क्या है, सैलरी मिलती है, सर्विस है, लेबरर है, किसान है, कि किस तरीके का आपका सर्विस सेक्टर है, उस तरीके से दीजिए। और एनुअल इनकम को आपको पुट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल्स आपने फिलअप की है ना, वो सारी डिटेल्स आपके यहाँ पर फिलअप हो जाने वाली है और ये डिटेल्स आपको आगे के स्टेप की तरफ लेकर जाने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाने वाले हो। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको फोटो आईडी और आपका सिग्नेचर मांगेगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपने डेस्कटॉप पर सेव करके रखा हुआ है फोटो आईडी। यहाँ पे ब्राउज पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप फोटो को प्रॉपर तरीके से क्लिक कीजिए, प्रॉपर लाइटिंग में क्लिक कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी का फेस डिटेक्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू नॉट प्रॉपर लाइटिंग। तो उस सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और उसका जो भी एस्पेक्ट है वो कम से कम रखिए। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि फोटो खींचने के बाद किसी भी व्हाट्सएप के किसी फ्रेंड को आप शेयर कर दी तो उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है। उसके बाद आप अपने फ़ोन के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉप का एक बार आएगा, वो क्रॉप से आपको क्रॉप करके पूरा एंड तक लेके जाना है और अपलोड करने से पहले क्रॉप पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रॉप पर क्लिक करोगे तब जाके वो अपलोड होने वाला है। तो क्रॉप पर क्लिक करने के बाद उसको अपलोड पर आप क्लिक कीजिए तो वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा डेटा। उसके बाद सेम तरीके का प्रोसेस आपको सिग्नेचर के लिए भी करना है, बट इस बार आपको सिग्नेचर पर क्लिक करके ब्राउज करना है। ब्राउज करके आपको जो भी सिग्नेचर होगा उसको आपको पहले क्रॉप करना है। यहाँ पे जो भी फोटोज़ होगी इसको पहले क्रॉप करना ज़रूरी है। क्रॉप कीजिए, क्रॉप करके एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद उस डेटास को आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद देखिए आपको राइट हैंड साइड पे दोनों आपकी फोटोज और सिग्नेचर दोनों दिखाई देगा। प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने भरी है उस पर व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट है या नहीं वो स्टेटस भी आपको वहाँ पर मांगा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिलअप कर देनी है और जैसे आपके एडिशनल नंबर है नहीं है, बैकअप नंबर है नहीं है, वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है और आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस बार जब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपने जो 6 प्रोसेस की डेटाज ऑलरेडी फिडअप किए वो सारे डेटाज आपके प्रॉपर तरीके से क्या होगा, ये फिल्ड हो चुकी है, सारे डेटाज आपके सेव हो चुके हैं। अब ये डेटाज को आपको यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करना है। देखिए राइट हैंड साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपको पहले बोलेगा कि आपके जो 5 प्रोसेस आपने फिलअप किए ना वो पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको कन्फर्म कर दिया प्रोफाइल को तो इसके बाद आप किसी भी तरीके का बोलते हैं ना मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ने से पहले ये सारे प्रोसेस को आपको चेक जरूर करना है। वन बाय वन आपको लेफ्ट हैंड साइड में चेक बॉक्स दिख रहा होगा, पर्सनल का, एजुकेशन का, कॉन्टैक्ट का, एड्रेस का, सबको एक एक करके चेक कीजिए। डिटेल्स को चेक करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो अपने डिटेल से, कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तब ही जाके आप चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, कंफर्म करके फिर आगे प्रोसीड कीजिए। ये डिटेल्स अब 100% आपकी सेव हो चुकी है, इसमें अब किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर अभी आपको पूछा जाएगा किस कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो, बीए, बीकॉम, BA BI, BAF, BMS, BFM, BSc IT या अलग जो भी कोर्सेस है आपको उसको देखना होगा। और यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो ऑटोनोमस है, एडेड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसकी कैटेगरीज भी अवेलेबल है। तो अगर आप बीकॉम विथ क्रेडिट लोगे यानी प्लेन बीकॉम होता है, ठीक है, प्लेन बीकॉम को हम बीकॉम विथ क्रेडिट कहेंगे। उसके बाद आपको 12th के बेसिस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कॉलेजेस में हो, ठीक है, जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो वो कॉलेज का नाम आप सर्च कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके का विंडो आएगा। अब वहाँ पर आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर इफेक्टिव कोर्स में फाउंडेशन कोर्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी की चीज़ें प्रोसीड। फिर सेमेस्टर 2 के लिए भी आपको इसी तरीके से करना है। लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश हो जाएगा, बाकी सब आपका वैसे ही रहेगा। फाउंडेशन को NSS NCC चाहिए तो आप उसको आगे कर सकते हैं। प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे।
अब आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, थोड़े दिनों का वेट कीजिए, क्योंकि डेट्स अभी लैप्स होने में बहुत टाइम बाकी है। 9 या 10 तारीख के आसपास या उसके आसपास आपके रिजल्ट्स और आपकी जो एलसी है वो भी आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। फिलहाल आप लोगों को इतना घाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्द से जल्द भरना चाहते हैं तो कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। आपका जो एलसी है वो आपके हाथों हाथ मिल जाएगा, और आपने जो रिजल्ट प्रिंट आउट निकाला वो प्रिंट आउट की एक कॉपी लेके वो मार्कशीट का फिलहाल काम कर सकती है। 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड प्रूफ, जो भी इसमें आपने अटैच किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए आपको सेम चीज़ें वही है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट ई सुविधा टिकट पर आएगा। ई सुविधा टिकट पर आने वाला जो ऊपर वाला नंबर है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिलअप करने सेव किया। ई सुविधा टिकट को सेव करने के बाद वो नंबर फिलअप करके आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर आपकी एप्लीकेशन डिटेल होगी। ये एप्लीकेशन डिटेल्स को आप प्रॉपर तरीके से फिलअप कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।